बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खैर इट्स मी आतिफ वक्कास और आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ अबाउट वर्क एंड एनर्जी। सबसे पहले मैं वर्क की डिफिनीशन से स्टार्ट करता हूँ। देखिए, वर्क को आम डेली लाइफ में भी हम वर्क का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फ़िज़िक्स में वर्क की अपनी एक मीनिंग है। फ़िज़िक्स में वर्क हम तब कहते हैं कि हुआ है कि जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करे और वो ऑब्जेक्ट उस फोर्स के ज़ेरे असर डिस्प्लेस हो, तो हम यूँ लिख सकते हैं कि वर्क इज said to be done if a force acting on an object displaces it। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रही है और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है उस फोर्स की वजह से, हम कहेंगे कि वर्क हुआ है। अगर तो डिस्प्लेसमेंट नहीं है, बेशक फोर्स लग रही हो, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि वर्क हुआ है। फॉर एग्जांपल, मैं इस दीवार के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ। अब फोर्स मैं लगा रहा हूँ, मैं थक भी जाऊँगा, एनर्जी भी खर्च होगी, क्योंकि इंटरनली बॉडी के अंदर जो है मसल्स कंट्रैक्शन भी होती है, रिलैक्स भी होते हैं, इसमें इंटरनली वर्क हो रहा होगा। लेकिन मैकेनिक्स में हम वर्क की ये डिफिनीशन करेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट की जिसके ऊपर फोर्स लग रही है वो डिस्प्लेस नहीं हो रहा, तो हम ये नहीं कह सकते कि वर्क हुआ है। तो यहाँ पर दो चीज़ें ज़रूरी हैं। वर्क तब आप याद रखें कि हुआ होगा कि जब डिस्प्लेसमेंट हो, यानी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो ना हो, एक ये बात याद रखनी है। और दूसरा, अ नॉन ज़ीरो कंपोनेंट इन द फोर्स, ऑब्वियसली फोर्स का नॉन ज़ीरो कंपोनेंट किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुई है, अगर उस डायरेक्शन में फोर्स का कोई कंपोनेंट मौजूद है तो फिर वर्क होगा। अगर तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है उस डायरेक्शन में फोर्स का कोई कंपोनेंट मौजूद ही नहीं है, तो उस फोर्स की वजह से ये वर्क नहीं हो रहा। इसलिए आपने ये बात याद रखनी है। तो ये दो बातें वर्क के लिए ज़रूरी हैं। अगर मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूँ तो फिर बड़ा आसान है, वर्क इज़ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। नाउ दो चीज़ें हैं इस फार्मूला में, और ये डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट क्यों है ये एक अलग बहस है, लेकिन अगर मैं इसको एक डायग्राम के ज़रिए समझा सकूं, एक बॉक्स में एज्यूम कर रहा हूं, कोई ब्लॉक है, कोई चीज़ पड़ी हुई है जिसका मास है m, ठीक है, और वो किसी सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, ये कोई सरफेस है, और इसके ऊपर एक फोर्स अब एक्ट करती है जो इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करे। अब अगर डिस्प्लेसमेंट जो है इस सरफेस के एलांग हो रही है, फॉर एग्जांपल ये यहाँ से किसी और नई पोजीशन तक डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट लिख लेता हूँ d। अब इसकी कोई नई पोजीशन है, ऑब्जेक्ट अब यहाँ पे आ गया है, ठीक है, वही मास है, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट जो इसने कवर की है ये इस फोर्स की वजह से हुई। अब फोर्स क्या डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में है? तो आप देख सकते हैं ऐसा तो नहीं है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, जबकि फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ कोई एंगल बना रहा है। अब यहाँ पे आप ये ऑटोमेटिकली कॉमन सेंस से भी बता सकते हैं कि अगर मैं इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स बनाऊं, एक कंपोनेंट जो है इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट,
इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स में बना लूँ तो फिर आप बता सकते हैं कि कौन सा कंपोनेंट जो है वर्क कर रहा है, वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो, नॉन ज़ीरो कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और फोर्स का जो कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा, दैट कंपोनेंट इज सेड टू बी पार्टिसिपेटिंग इन वर्क। नाउ यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन कर लूँ तो फोर्स का यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट होगा, जो कंपोनेंट एंगल के एडजेसेंट है यानी पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज एफ कॉस थीटा, और जो कंपोनेंट इस एंगल के अपोजिट है यानी एडजेसेंट वाला नहीं है, वो होता है एफ साइन थीटा। और आप बता सकते हैं कि वर्क में चूंकि एफ कॉस थीटा पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए एफ डॉट डी इज एफ कॉस थीटा डी, या वी कैन से एफ डी कॉस थीटा। और इसके ऊपर हमने सफिशिएंटली डिस्कशन की हुई थी जब हम डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट वगैरह पढ़ रहे थे वहाँ पे। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगी, ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ, और इस ऑब्जेक्ट का वर्क जो है दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। अब फोर्स का डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्ट प्रोडक्ट है, इसलिए हम अगर डिस्प्लेसमेंट का फुल वेक्टर लिखते हैं तो फोर्स का वो कंपोनेंट साथ में लिखेंगे जो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है फोर्स का, दैट शुड बी नॉन ज़ीरो। सो ये कंडीशन है वर्क के नॉन ज़ीरो होने की। तो इस फार्मूला को अगर देख के अब आप आई होप बता सकेंगे कि वर्क मैक्सिमम कब होगा। तो ऑब्वियसली तीन चीज़ें हैं इस फार्मूला में, और एक फोर्स है, एक डिस्प्लेसमेंट है और एक एंगल है। तो एफ नॉन ज़ीरो हो, डिस्प्लेसमेंट भी नॉन ज़ीरो हो, और थीटा जो है इसको मैं ज़ीरो पुट कर लूँ फॉर एग्जांपल। तो अगर थीटा ज़ीरो है तो काज ऑफ ज़ीरो क्या आता है, 1 आता है, बिल्कुल। तो एफ डी इंटू 1 यानी एफ डी। नाउ दैट इज मैक्सिमम वर्क। क्यों? क्योंकि यहाँ पर cos थीटा अपनी मैक्सिमम वैल्यू देता है, cos थीटा 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर वर्क मैक्सिमम होगा। वर्क इसलिए मैक्सिमम है कि थीटा ज़ीरो है, तो ज़ीरो जब एंगल होगा तो वर्क मैक्सिमम होगा। तो इसको मैं मैक्सिमम कह सकता हूँ, लेकिन याद रहे ये पॉजिटिव मैक्सिमम है। यहाँ पर मैं पॉजिटिव लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि cos ऑफ ज़ीरो इज़ +1। ऐसा भी एक केस हो सकता है कि जब वर्क जो है मैक्सिमम हो लेकिन नेगेटिव हो। वो कब होगा? जब एफ डी नॉन ज़ीरो हैं दोनों, लेकिन एंगल जो है वो 180 हो। सो थीटा अगर 180 डिग्री हो तो cos ऑफ 180 -1 होता है, cos ऑफ 180 डिग्री, that is -1, and we get minus FD. Once again it is negative maximum work। ठीक है, और ये कहाँ हो सकता है? अगर आपने फ्रिक्शन के मुतालिक पढ़ा है तो आप जानते हैं कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी सरफेस के ऊपर ड्रैग होता है या उसके ऊपर मूव करता है तो मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में उसके ऊपर फ्रिक्शन लगती है। इस केस में देखें ना, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं दोबारा बना लेता हूँ, ये एक ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर फोर्स इस वक्त मैं इस डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाऊं, ये फोर्स है, सारी की सारी फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है। तो इस सूरत में वर्क जो है दैट वुड बी सिंपली एफ डी। एंगल 0 है, cos ऑफ 0 1 होता है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो आसान केस है। लेकिन ये जो मैंने माइनस में लिखा है ये नेगेटिव वर्क है। अगर मैं
और ये फ्रिक्शन की वजह से मुमकिन है। अगर मैं फोर्स फ्रिक्शन की कंसीडर करूं तो वो तो अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगी और फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो इसलिए इस सूरत में वर्क जो है -FD होगा। मैक्सिमम ये भी है, तो यहाँ पर थीटा जो है वो 180 डिग्री है, यहाँ पर थीटा 0 डिग्री है। अब क्या 180 के अलावा भी किसी एंगल पे वर्क नेगेटिव हो सकता है? बिकॉज ये तो नेगेटिव वर्क है। और ये बात भी आपके जहन में हो कि इस वक्त मैंने फोर्स को कांस्टेंट मान लिया है। मैं इस वक्त ये नहीं कह रहा कि फोर्स में कोई चेंजेस आ रही है। फॉर इंस्टेंस इट इज़ फॉर कांस्टेंट फोर्स वर्क डन और कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क की हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा पॉजिटिव मैक्सिमम और नेगेटिव मैक्सिमम वो तो हमने डिस्कस कर लिए। इसके अलावा भी नेगेटिव हो सकते हैं, और वो कब हो सकते हैं? फॉर इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान का जो एंगल है इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री हो, तो फिर हम कहेंगे कि वर्क नेगेटिव है। द वर्क इज सेड टू बी नेगेटिव। वेक्टर्स में हम आमतौर पर जो है वो स्मॉलर एंगल एज्यूम करते हैं, तो दो वेक्टर्स के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा 180 एंगल हो सकता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 180 लिखा है। लेकिन अगर आप कॉस थीटा का ग्राफ जानते हैं तो वो यहाँ से फॉर एग्जांपल शुरू होता है मैक्सिमम से और आगे भी गया होता है। मैथमेटिकली कॉस थीटा का ग्राफ जो है ये फॉर एग्जांपल 90 है, ये 180 है, ये 270 है, ये 360 है। ये एंगल की मुख्तलिफ वैल्यूज़ मैंने लिखी और फिर ये 1 और -1 ये कॉस थीटा की वैल्यूज़ हैं। तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जब एंगल 0 हो, ये 0 है, तो फिर कॉस थीटा आपको 1 देता है। ये कॉस थीटा का जनरली ग्राफ है। फिर जब एंगल 90 हो तो कॉस 0 देता है, 180 पे -1 देता है। और फिर आगे मैंने डॉटेड लाइन से इसलिए शो किया कि आमतौर पे अगर हम जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिर वहाँ पर कॉस थीटा की 360 तक कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। लेकिन वेक्टर्स में हम अमूमन दो वेक्टर्स के दरमियान जबकि सिर्फ एक फोर्स और एक डिस्प्लेसमेंट आपस में जब डिस्कस कर रहे होंगे तो फिर उनमें एंगल हमेशा स्मॉलर वन लेते हैं वेक्टर्स के दरमियान का एंगल। तो इसलिए मैंने इसको 180 और 90 के दरमियान की मैंने बात की है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर तो कोई एक कंपोनेंट जो है फोर्स का कंपोनेंट अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट हो, यहाँ पर तो हमने बात की थी ना कि अगर फोर्स का कोई कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा तो हम कहेंगे कि वर्क है, लेकिन वो पॉजिटिव वर्क है। अगर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स है तो फिर हम उस पर्टिकुलर फोर्स के कंपोनेंट की वजह से वर्क को हम नेगेटिव मानेंगे।